आज हम आप सभी को अमरनाथ धाम में हुए चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही आपका रोम रोम भगवान शिव का नाम लेने लगेगा। आज की ये चमत्कारिक घटना हमें लिखकर भेजी है रविंद्र जी पवार ने, जो राजस्थान के भीलवाड़ा में रहते हैं। रविंद्र जी की इस घटना को सुनने के बाद हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और हम सभी ने महादेव शिव को प्रणाम भी किया। अब हम आपको भी सौभाग्य प्राप्त कराने वाले हैं महादेव शिव को प्रणाम करने का। आइए जानते हैं रविंद्र जी ने हमें क्या बताया। मैं और मेरा पूरा परिवार भगवान शिव का अनन्य भक्त हैं। हम एक छोटे से गांव भीलवाड़ा से हैं जो कि राजस्थान में है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ रोजाना सुबह शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा भी करता हूँ। ऐसे में हम हर साल भगवान शिव के अलग अलग धाम को जाया करते हैं। ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, केदारनाथ, अन्य कई जगहों पर शिव जी के धाम के हमने दर्शन किए हैं और उस साल हम अमरनाथ जाने की योजना बना रहे थे। सब कुछ तय हो चुका था। मैं अपने पूरे परिवार के साथ ट्रेन में बैठकर अमरनाथ जाने के लिए निकला। हम सभी बेहद खुश थे और मंगलमय यात्रा की भगवान भोलेनाथ से कामना भी कर रहे थे। 1 से 2 दिन हमें अमरनाथ पहुंचने में लग गए। वहां पहुंचते ही हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई जो हमें अन्य और कहीं नहीं हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान भोलेनाथ स्वयं वहां विराजमान है। छुट्टियों का दौर चल रहा था। ऐसे में वहां बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही थी और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार में भीड़ थी। हम लोग भी इतनी दूर से आए थे तो दर्शन किए बिना तो वापस जा नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग भी लाइन में लग गए। हमें नहीं पता था हमारा नंबर कब आएगा, परंतु हम भोलेनाथ का नाम लेकर लाइन में लगे रहे। देखते ही देखते 4 घंटे बीत गए। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, परंतु अचानक से वहां भाग दौड़ मचने लगी। मैंने वहां भाग रहे कुछ लोगों से पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर टेरर अटैक हुआ है। मैंने उनसे पूछा मतलब, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कश्मीरी आतंकवादियों ने हमला किया है और वे सभी को बंधक बना रहे हैं। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो यहाँ से भाग जाइए। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। मैं बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि मेरे साथ पूरा परिवार भी था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ आतंकवादी हमारी ओर बंदूक लेकर आ रहे थे और उन्होंने बहुत से लोगों को बंधक बना लिया था। ऐसे में मैंने अपने पूरे परिवार को एक सुरक्षित जगह की ओर सीधे भागने को कहा। ऐसे में हम सभी उधर भागने लगे। हम भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे। आगे पीछे से बंदूक की गोली चलने की आवाजें भी आ रही थी, परंतु हम डरे नहीं। हम भगवान भोलेनाथ का नाम लेते रहे और भागते रहे। थोड़े समय बाद हम एक जगह रुके। वहां पर चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ थे और सामने जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। भले ही वहाँ सब कुछ शांत हो गया था, परंतु मैं समझ गया था कि अब हम रास्ता भटक चुके हैं। मेरा परिवार बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने उनसे एक ही बात कही कि हम भगवान के धाम में आए हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारी रक्षा करे, तो चिंता मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। एक दिन बीत चुका था। हम उसी पहाड़ी इलाके में फंसे हुए थे और 2 से 3 पानी की बोतलें जो हमारे पास थी वह भी अब खत्म होने जा रही थी। सारा खाना भी खत्म हो चुका था। अब हमें बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। दूसरा दिन भी बीत गया और दूसरा दिन हमने बिना पानी पिए और बिना खाना खाए गुजारा था। ऐसे ही एक और दिन बीत गया और 3 दिन हमें उस पहाड़ी इलाके में फंसे हुए हो चुके थे। मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं था। मेरे हाथ में था बस भोलेनाथ से दुआ करना और वे मैं बखूब भी कर रहा था। चौथे दिन मेरे छोटे बच्चे ने मुझसे कहा कि पापा, कि मैंने टीवी में देखा है कि कोई व्यक्ति ऐसे ही सुनसान जगह पर फंस जाता है, उसके बाद वह आग लगाकर बहुत सारा धुआं निर्मित करता है। उसके बाद रेस्क्यू टीम उस धुएं के अनुसार उस आदमी को खोज लेती है और उसकी जान बच जाती है। उसके बाद हमने भी इसी प्रकार की युक्ति को आजमाने का सोचा। मैंने अपने पूरे परिवार के साथ वही आसपास के क्षेत्र की सारी लकड़ियां इकट्ठी की और हमने आग जलाई और बहुत सारा धुआं निर्मित किया और इसी आशा में वहां बैठे रहे कि अब तो हमारी मदद करने कोई न कोई जरूर आएगा। तभी 2 घंटे के बाद हमें एक हेलीकॉप्टर हमारी ओर आता हुआ दिखा। उसके अंदर से एक नौजवान पुलिस वाला उतरा और उसने हमसे कहा
कि चलिए मैं आ गया हूँ आपकी मदद करने, आप सभी इस हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए। इस बात की तो मुझे बेहद खुशी थी कि चलो हमें बचाने कोई आ गया, लेकिन इस बात का गम भी था कि अमरनाथ धाम आते हुए भी अब हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि यह रेस्क्यू टीम सीधे हमें अपने घर ही पहुंचाए। परंतु पता नहीं कैसे मेरी इस मन की बात को उस नौजवान पुलिस वाले ने कैसे जान लिया। वह सीधे हेलीकॉप्टर को अमरनाथ धाम ले गया और मुझे मेरे परिवार के साथ वीआईपी लाइन में अच्छे से दर्शन करवाए, और उसने मुझसे कहा कि अब हो गई आपकी इच्छा पूरी, जाओ भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था, परंतु अंतर्मन से बहुत ज़्यादा खुश भी था, क्योंकि हम सभी की इच्छा पूरी हो गई थी। रविंद्र जी ने हमें